Hello students, I am going to discuss chapter 4 reproductive health. Under this the subtopic part 10 is medical termination of pregnancy. In short it is called MTP. It is intentional or voluntary termination of pregnancy before full term डिलीवरी। कहने का मतलब कि अगर कोई अपनी इच्छा से अपने प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कराना चाहता हो जानबूझकर, तो पूरे गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट होने के पहले, तो इस तरह की प्रक्रिया को ही हम कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी MTP। It is also known as induced abortion because there is a involvement of human will। इसे हम induced abortion भी कहते हैं क्योंकि आदमी के और जो कपल है उसके इच्छा के अनुसार होता है। इंडियन गवर्नमेंट लीगलाइज्ड MTP in 1971 to check cases of female ferticide। As we are quite aware from the female ferticidal cases in the society, it disturbs the sex ratio in the society and therefore it must be stopped. So to check female ferticide and abortion, illegal abortions, the government legalized MTP in 1971। Why it is needed? Why MTP is required? The question arises। कहता है कि इसकी जरूरत क्या है? तो दो बातों के लिए जरूरी है। To get rid of unwanted pregnancy। समाज में कभी अनैतिक कार्य किसी के साथ हो जाते हैं, जैसे रेप की घटनाएं हो जाती हैं या अनइंटेंशनल मेटिंग के द्वारा प्रेगनेंसी रह जाती है जो अनवांटेड है, तो उससे छुटकारा पाने के लिए ही यह MTP सजेस्टेड है। दूसरा जो है टू गेट रीड ऑफ डिफेक्टिव एम्ब्रियो। अगर ये पता चल जाए बाय एमनियोसिंथेसिस की क्रिया के द्वारा, मेथड के द्वारा, कि भाई बढ़ता हुआ एम्ब्रियो जो भ्रूण जो है उसमें कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी आ गई है, तो ऐसे बच्चे को जन्म देने से अच्छा है कि मेडिकल एबॉर्शन करा दिया जाए, टर्मिनेशन करा दिया जाए प्रेगनेंसी का। तो इन दो बातों को लेकर के ही मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को मान्यता मिली। अब कहता है कि कब किया जाए, कितने समय बाद प्रेगनेंसी के, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज द सजेस्टेड पीरियड। शुरू का जो 3 महीना है उसी में ये MTP कराना सेफ होता है। अदरवाइज सेकेंड और थर्ड में तो बच्चे और जच्चा और बच्चा दोनों के लिए घातक हो जाता है ये। इसलिए MTP के लिए जो सेफ समय है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ही सजेस्टेड समय है। अब कहता है कि समाज में, सोसाइटी में क्वैक्स आर देयर, फेक डॉक्टर्स, जहां तहां से अपनी डिग्री लेकर के या किसी डॉक्टर के साथ प्रैक्टिस करने के बाद कुछ साल अपना धंधा शुरू करते हैं, झोला छाप डॉक्टर जिनको आप कहते हैं। तो ये क्वैक्स जो है सोसाइटी में ये अनहेल्दी प्रैक्टिस करते हैं, जो एबॉर्शन कराते रहते हैं और जिसमें कि मदर और जच्चा और बच्चा दोनों का डेथ रेशियो बढ़ जाता है, और ये एमनियोसिंथेसिस की क्रिया को भी बढ़ावा देते हैं और सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं। अगर फीमेल रहा तो डेवलपिंग एम्ब्रियो, तो उसका एबॉर्शन कर देते हैं, उसमें डेथ भी होता है, आप समाचार पत्रों में पढ़ते रहते हैं। तो इस तरह से अनहेल्दी प्रैक्टिस जो सोसाइटी में है क्वैक्स के द्वारा, अब इसको भी बैन करने की जरूरत है और इस पर ये लगेगा। इट कैन बी ओवर पावर। तो ये अनहेल्दी प्रैक्टिस को हम सुधार सकते हैं समाज में, सोसाइटी में। कैसे? बाय
effective counseling of couples to avoid unprotected coitus। कहता है कि जो कपल बच्चा पैदा करने के योग्य हैं उनको अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस मेटिंग करने से मना करना, समझाना जरूरी है। तो इफेक्टिव काउंसलिंग ड्राइव चला के सोसाइटी में, समाज में ऐसे कपल को समझाकर कि अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस न करें तो आप इस पर ओवर पावर कर सकते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी पर। मेल्स शुड बी एक्नॉलेज्ड अबाउट रिस्क ऑफ एबॉर्शन। एबॉर्शन के क्या क्या फीमेल पार्टनर पर शारीरिक ये दुष्परिणाम हो सकते हैं, इसके बारे में मेल्स को भी जानकारी दे करके एक्नॉलेज करने की जरूरत है। बाय प्रोवाइडिंग मोर हेल्थ केयर फैसिलिटीज इन द सोसाइटी, समाज में ज्यादा से ज्यादा स्वास्थ्य संबंधी केयर लेने के तरीकों को अपना करके हम लोग इस पर ओवर पावर कर सकते हैं ताकि अनहेल्दी प्रैक्टिस सोसाइटी में ना हो। एमनियोसेंटेसिस के द्वारा फीमेल फर्टिलिटी के केसेज, एबॉर्शंस नहीं हो और इस तरह से भ्रूण रक्षा कर सके, समाज का सेक्स रेशियो मेंटेन रख सके। दिस इज ऑल अबाउट a medical termination of pregnancy, that is the MTP. Thank you.